फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। डिटेल नोटिफिकेशन को थोड़ा देखेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है वो हो चुकी है 5 मार्च से, आपकी एप्लीकेशन भी बिगिन हो चुकी है। सो हम यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है उसको एक बार देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म फिलिंग की जो है एक अलग से वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, तो आप वो वहां से जाकर भी चेक कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग में। तो फाइन। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट है। जैसे BSF हो गया और SS, आपके बहुत सारे जो पोस्ट होती है यहाँ पे, उन सब में यहाँ पे वैकेंसीज है, उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो अप्लाई करना है आपको यूपीएससी की upsconline.gov.in पर जाकर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप न्यू हो तो, और पहले से रजिस्टर्ड हो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हो, मोबाइल नंबर से, OTR आईडी से, तो जिससे भी चाहो उससे मेल आईडी से आपको पासवर्ड सेट करना है। देन आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको फिर यहाँ से लॉगिन करना है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डिटेल्स जो आपसे मांगी होंगी न्यू रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। नाम वेरीफाइंग, ये सारी चीजें जो आप डिटेल फॉर्म फिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, प्लीज उसको केयरफुली कीजिएगा, बिकॉज वो डिटेल्स यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है और अभी हम उसको भी देखेंगे मॉडिफिकेशन में, क्या मॉडिफाई होगा क्या मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल फिल कर रहे हो वो बिल्कुल क्लास 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज ये डिटेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि आपको बहुत सीरियसली यहाँ पे इस फॉर्म को जो है फिल करना है। ठीक है। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, देखो अब ये मॉडिफिकेशन की बात आ गई। इन केस अ कैंडिडेट वांट टू इफेक्ट एनी चेंज इन हर OTR प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड only once in a lifetime after the registration at OTR platform. The option to change in OTR profile data shall be available till expiry of 7 days from the day next day after the closure of the application window. अब यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग एंट्रीज इन द OTR प्रोफाइल आर एडिटेबल until the final submission of the application and thereafter during the correction window. Have you ever changed your name, gender, minority status, class 10th, board examination, roll number? ये एडिटेबल है। ठीक है, इनको एडिट कर सकते हो। Following details are not allowed to make any changes in the columns relating to the following entries in the name, date of birth, father's name, mother's name, mobile number, email ID। वही मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ कि ये जो डिटेल है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें OTR में चेंज नहीं होंगी। ये OTR, ये रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। ये रजिस्ट्रेशन में ये डिटेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जब करेक्शन विंडो ओपन होती है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, जेंडर चेंज हो सकता है, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज हो सकता है, 10th का बोर्ड रोल नंबर चेंज हो सकता है, बट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ये चेंज नहीं होगा। फाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी कुछ डिटेल्स चेंज होंगी, कुछ डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। दैट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। However, if a candidate reports that he or she has lost access to his registered mobile number as well as email ID, candidate will have to send a request to commission for making necessary changes at email ID along with the following documents। ये तब के बारे में अगर कोई आपका जो रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो आपसे लॉस्ट हो जाए तो। उसके बाद मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो ये इतने बीच में आप जो है अपना डिटेल्स जो है चेंज कर सकते हो। फाइन। इन केस अ कैंडिडेट वांट्स टू कैरी आउट द चेंजेस इन OTR प्रोफाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन ही और शी शुड लॉग इन टू द OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म and do the needful accordingly. In other words, no change in the OTR profile can be made by visiting the window for modification. ठीक है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ 1 फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। लास्ट डेट 25 ऑफ मार्च है टिल 6 आवर्स। ठीक है, शाम के 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए मैं बता दूं तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पेनल्टी होती है। फाइन, वो नीचे अब हम देखेंगे।
इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ओएमआर शीट है, तो ओएमआर शीट होगी, वो शीट आपको दी जाएगी, उसमें अपना नाम, रोल नंबर, वो सब आपको बहुत ही सही से फिल करना है। ये टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। सुबह 10 से शाम के 5:30 बजे तक वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मोबाइल फोन्स, अदर आर्टिकल्स जो कि बैंड होते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ अपलोडेड कैन शुड नॉट बी मोर देन 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। Ensure that the name of the candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned in the photograph। अब इस फोटो पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए और किस डेट को वो फोटो आपने खिंचवाया है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं लगानी है, जिस डेट को आप ये फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हो उस डेट पर ही आपको वो डेट वहां मेंशन करनी है और अपने नाम के साथ। कैंडिडेट का फेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अपीयरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अपीयरेंस मस्ट बी, वो मैच होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ से, बिकॉज वही फोटोग्राफ आपको सब जगह लेकर जाना होगा, इंटरव्यू वगैरह में भी लेकर जाना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पहले से अगर आपने कभी एग्जाम नहीं दिया और आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो आप ये इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 7 days commission has introduced a time frame of 7 days a week, that is from the next day of the examination is fixed for the candidate to make representation of the commission the question asked in such commissions, this, ठीक है। और ये ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं है। ये BSF में 24 पोस्ट है, ठीक है। द टेंटेटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसीज है, CRPF में 204, CISF में 92, ITBP में 4 और SSB में 3, टोटल 357 पोस्ट है ये, फाइन। और जो एग्जाम है वो आपका 3rd of August को कंडक्ट किया जाएगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो मैंने आपको बता दिया, वो फॉर्म की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। और ये यहाँ पर सेंटर्स ऑफ डेट ऑफ होल्डिंग, ये सेंटर्स हैं एग्जाम्स के, ठीक है। यहाँ पर सेंटर्स हैं, एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ का सेंटर्स आप डाल सकते हो। और मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसके बारे में भी हम देखते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, एज लिमिट मिनिमम 20 या मैक्सिमम 25 ईयर्स है। 1 August 2025 तक कैलकुलेट करनी है, फाइन। और रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। व्हेन सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स मोर देन 1 year फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग, कैंडिडेट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये उसके बारे में है। एज लिमिट्स और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उससे आप बैचलर्स डिग्री आपके पास किसी में भी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक वो नहीं है यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने होंगे, ठीक है। वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी हम नीचे देखेंगे। फीस आपको पेमेंट करनी है 200 रुपये फॉर जनरल OBC EWS को, बट फीमेल SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। Other details, female candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribes are not required to pay fees, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू उनको फीस पेमेंट नहीं करनी है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और हाउ टू अप्लाई, UPSC की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। और मॉडिफिकेशन इन द OTR वो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी OTR में, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। और मॉडिफिकेशंस के बारे में विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस है। और बाकी यहाँ पे अब एग्जाम का क्राइटेरिया, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये दोबारा से ये सारी चीज़ें ही आ गई है। All communication the commission should be contain the following particulars: name of the year of examination, registration number, email ID, और सर्विस फोर्स एलोकेशन। तो सर्विस फोर्स एलोकेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट, जो आप की क्या पोजीशन है, ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम के लिए आपको अपेंडिक्स 1 देखना है। इंस्ट्रक्शंस के लिए 2, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए 3rd, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कन्वेंशनल टाइप टेस्ट के लिए 4th, एंड मेडिकल के लिए आपको 5th जो अपेंडिक्स है उसको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और रिटर्न एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा और किस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बैचलर्स डिग्री ही चाहिए और आप भी अप्लाई कर सकते हो, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए है।
फाइन, रिटर्न टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो सिलेबस होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा, उन सारे डिटेल्स को हम फुली वहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।